अगर आप सच में पूजा प्रार्थना सेवा करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, तो पहली शर्त है कि आप प्रेजेंट हो जाइए, वर्तमान हो जाइए, अतीत से मुक्त हो जाइए, भविष्य की कल्पनाओं को छोड़ दीजिए और एकदम वर्तमान स्वीकार कर लीजिए कि जो है इसी क्षण है। इस क्षण को हमें 100% जीना है। प्रेम, सत्संग, भजन कल करना है, भूल जाइए कल करना है, कल का कोई ठिकाना नहीं। जो भी शुभ है उसे आज सोचिए कि हमें आज और अभी करना है। कल पर कभी ना सत्संग को टालिए, ना कोई धर्म कार्य को टालिए। हम लोग उल्टा करते हैं, क्रोध मन में आ गया तो इसी क्षण कर लेते हैं, और कुछ धर्म करना है तो कल करेंगे ध्यान से। अब यही समस्या हो जाती। संत कहते हैं अगर गुस्सा करने का मन करे तो सोचना कल करेंगे, और अगर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा हृदय में जागृत होने लगे तो आज ही कर लेना। दान करने का मन करे तो आज कर लेना। किसी भूखे को भोजन देने का मन करे तो आज ही कर लेना। सत्संग की इच्छा जगे तो आज ही कर लेना। पर हम शुभ को कल पर टाल देते हैं, अशुभ को आज कर लेते हैं। यही हमारे जीवन का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा एकाग्रता जरूरी है, और एकाग्रता होगी तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। हम प्रेजेंट में हो जाएंगे, हम वर्तमान में हो जाएंगे, और यही पूजा है। जहां हम बैठे हैं, जहां हम होते हैं, अगर हम 100%, जैसे आप विद्यालय में हैं, अगर कोई शिक्षक ये सोच ले कि विद्यालय हमारा मंदिर है और यहाँ मेरा होना ही हमारी पूजा है, तो सोचिए वहां फिर वो बच्चों को वो शिक्षा दे पाएंगे, वो संस्कार दे पाएंगे जो उन बच्चों को महान बना सकते। और यदि विद्यालय में हम 100% नहीं हैं, आधा कहीं और हैं, तो बच्चों को हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे। एक पिता अगर अपने बच्चों के प्रति 100% पितृधर्म निभाने लगे, पिता होने का फर्ज निभाने लगे, तो पुनः आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे में दिव्यता उतरनी शुरू हो जाएगी। अगर एक माँ सोच ले कि मुझे अपने पूरे मातृत्व धर्म को निभाना है, तो आपके बच्चे में फिर वो दिव्यता उतरने लगेगी। पर हम सब अपने अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, हम सब अपने अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, प्रेजेंट में होते ही नहीं। जहां एकाग्रता है, पूजा लोग करते हैं, एकाग्रता से नहीं करते, सत्संग एकाग्रता से नहीं करते, लेकिन बिजनेस एकाग्रता से करते हैं, खेती एकाग्रता से करते हैं, संसार का काम आदमी एकाग्रता से करता है, बल्कि एक चोर चोरी बड़ी एकाग्रता से करता है। उतनी एकाग्रता से पुजारी पूजा नहीं करता है जितनी एकाग्रता से चोरी करता है चोर। अब सोचिए चोरी में वो कितना एकाग्र है। वो जान रहा है सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, वो जान रहा है अगर चोरी करते थोड़ी भी असावधानी हुई तो पकड़े जाएंगे, इसलिए सावधान है। लेकिन एक आदमी पूजा कर रहा है और असावधान है, एक आदमी सत्संग कर रहा है और असावधान है, एक आदमी धर्म के पथ पर चल रहा है और असावधान है। जब हमारे जीवन में सावधानी आ जाए, जब हमारे जीवन में होश आ जाए, सजगता आ जाए, तो फिर जहां है वहीं पूजा है, जहां है वहीं साधना है, जहां है वहीं उपासना है। एक मौलवी बैठे बैठे अपनी आसनी जमाए खुदा की इबादत कर रहा था, तो एक लड़की भागी जा रही थी अपने प्रेमी के पीछे। प्रेमी उसका साल भर बाद कहीं से लौट रहा था। वो इतनी विह्वल थी, इतनी पागल थी, इतनी दीवानी थी कि अपने प्रेमी का नाम सुनकर कि वो आ रहा है उसे रहा नहीं गया। वो स्टैंड की तरफ भागी कि जाते ही बस स्टैंड में ही मिल लेंगे। और इसी क्रम में उसको ध्यान नहीं आया, इतनी बेतहाशा भागी जा रही थी कि जहां मौलवी जी आसन जमाए खुदा की इबादत में बैठे थे, उनके आसनी पर पैर पड़ गया। जैसे ही पैर पड़ा, मौलवी जी गुस्से में आ गए, तुरंत खड़े हुए, झल्ला गए, लड़की को डांटा, ए लड़की अंधी है क्या, दिखाई नहीं देता, तुमने मेरे आसनी पर पैर रख दिया, अंधी हो गई। लड़की फिर भी नहीं सुनी, ये दौड़ के गए, आगे खड़े हो गए, सुनो पहले मेरा जवाब देते जाओ, तुम कहां अंधी बनी जा रही पागल।
तुम्हें दिखाई नहीं दिया, तुमने मेरे आसनी पर पैर रख दिया। अब लड़की थोड़ी होश में आई, कहा क्या हुआ, क्षमा करना। कहा अब भी तुम पागल जैसी बात कर रही हो, मैं 2 बार से कह रहा हूं, तुमने मेरे आसनी पर पैर रख दिया, तुम बोल नहीं रहे। उसने कहा क्षमा कीजिए, गलती से रखा गया, लेकिन वैसे आप कर क्या रहे थे? कहा तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर रहे थे? कहा नहीं बताइए क्या कर रहे थे? खुदा की इबादत, उनकी याद, उनकी प्रार्थना कर रहा था। कहा मौलवी जी माफ कीजिए, मैं एक साधारण इंसान के प्रेम में पागल हूं, तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, मैं दौड़ती चली गई। आप तो खुदा के प्रेम में हैं, मैं कैसे दिख गई आपको? हम आपको कैसे दिखाई दे गए? हम तो आपके ऊपर पैर भी नहीं रखे, आसनी पर पैर रखे। और हम चूंकि एक साधारण लड़के के प्रेम में हैं तो मेरा होश नहीं रहा। आप तो साक्षात परमात्मा खुदा के प्रेम में, इसका मतलब आपका प्रेम अधूरा है। आप बैठे तो हैं आसन जमा के, आंखें तो बंद थी आपकी, लेकिन आप देख तो संसार को ही रहे थे, आप स्वयं को नहीं देख रहे थे, आप भगवान को नहीं देख रहे थे। इसलिए एकाग्रता इतनी गहरी हो जाए कि जब आंखें बंद हो तो संसार नहीं, स्वयं को देखिए। हमारा तो आंखें खुली हो तो भी संसार देखते हैं, बंद हो तो भी संसार देखते हैं। अब कोई आदमी मंदिर में पूजा के लिए बैठा है तो दिखता तो है पूजा के लिए बैठा है, पर आंखें बंद है, कल्पनाओं में चल रहा है, बच्चों के बारे में सोच रहा है, बाजार के बारे में सोच रहा है, बिजनेस के बारे में सोच रहा है, मित्र के बारे में सोच रहा है, रिश्ते नातों के बारे में सोच रहा है, और धन कहाँ से आएगा इसकी प्लानिंग कर रहा है, बाजार से क्या सामान लेना है वो सोच रहा है। अब दूसरा आदमी देख रहा है तो आंखें बंद करके बैठा है, पर उसे कैसे पता कि ये बगुला आदमी है जो आंखें बंद भी इसलिए किया है कि मछली पर ध्यान केंद्रित कर सके। बगुला आंखें बंद करता है। आप देखेंगे कभी कभी जब गेहूं का सीजन आएगा तो बगुले खेत में आते हैं और वो एक टांग उठा के कई बार खड़ा हो जाता है, बड़ी एकाग्रता से। कई बार तो ऐसा लगता है बड़े बड़े तपस्वी फेल है बगुला के सामने, इतनी एकाग्रता, आंखें बंद, लेकिन उसकी पूरी चेतना, पूरा ध्यान मछलियों पर होता है कि जैसे ही नजर आया फट से पकड़ लेना है। यही आज हो रहा है। आंखें बंद है, प्रार्थना चल रही है, पर मन में छल चल रहा है, कपट चल रहा है, संसार चल रहा है। और जब आंखें बंद करके भी संसार ही चल रहा है तो फिर खोल के ही चलने दीजिए। बंद करके लोगों को धोखा क्यों देना, फिर खुले में चलने दीजिए। और जब आंखें बंद कीजिए तो सिर्फ स्वयं को देखिए। आंखें बंद कीजिए तो अपनी गलतियों को निहारिए, अपने आप का दृष्टा बनिए, अपने मन को निहारिए। और आंखें खुले तो जगत को देखिए, तो हर किसी में अच्छाई देखिए, सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें। संतों ने कहा कि आंखें खुले तो जगत को देखिए कि सब अच्छे हैं, और आंखें बंद कीजिए तो देखिए कि नहीं, गलती मेरे में है, मेरे कर्म में है, मुझे अपने में बदलाव लाना, अपने विचारों में बदलाव लाना। मैंने कहा कि एकाग्रता बहुत जरूरी है, सत्संग में हो चाहे कहीं भी हो। जब एकाग्रता होगी तो एक शब्द भी गुरु का मिल गया तो समझना सब मिल गया। और एकाग्रता नहीं है तो पूरी शास्त्र आप सुन लेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब सोचिए, अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध के बीच कितनी देर बात हुई होगी, कितनी देर का सत्संग हुआ होगा। क्या वो सत्संग नहीं था? जिस अंगुलीमाल के सामने राजा डरते थे, जिस अंगुलीमाल के सामने बड़े बड़े लोग कांपते थे, सैनिक आत्मसमर्पण कर देते थे, वहां एक निहत्था भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, चेहरे पर कोई सिकन नहीं, आनंद है। अंगुली माल भी सोच में पड़ गया कि ये कौन ग्रह का आदमी आ गया। हे, धरती का आदमी तो हमारे सामने आते ही सिर झुका देता है, बेहोश हो जाता है। ये कौन आदमी है जिसके चेहरे पर असीम शांति है, जिसके चेहरे पर असीम शांत माहौल है, बादशाहों वाली शान शौकत है, निश्चिंतता है। और उसने कहा कि ठहरो, और बुद्ध ने बड़े भाव से कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल को लगा अब तक तो बात ठीक थी कि ये डरा नहीं,
उल्टा कह रहा है तुम कब ठहरो। ये तो और अनर्थ की बात। सोच में पड़ गया। उसने कहा उल्टी बात कर रहे, मैं तो यहां रुका हूं, तुम चले जा रहे। बुद्ध ने कहा ये बाहरी यात्रा की तो मैंने बात ही नहीं की। मेरे कदम चल रहे हैं पर मेरा मन रुक गया है। तुम्हारा कदम रुका हुआ है पर तुम्हारा मन, तुम्हारा कर्म चल रहा है। और मैंने अगर कहा है तुम कब ठहरोगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि तुम जिस हिंसा के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो उस पर कब रुकोगे। तुम जिस क्रोध के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो वहां कब ठहरोगे। तुम जिस नफरत के रास्ते पर बेतहाशा भागे जा रहे हो वहां कब ठहरोगे। और इतने प्रेम और इतनी करुणा से उन्होंने दृष्टि डाली और अपनी बात कही कि अंगुलीमाल देखते देखते जिस अंगुलीमाल के सामने बड़े बड़े लोग धाराशायी हो जाते थे, उस अंगुलीमाल जैसे आतताई क्रूर आदमी के आंखों में जब बुद्ध की करुणा की दृष्टि पड़ी तो उसकी आंखें भी शांत हो गई, उसका आतंक भी धीरे धीरे शांत हो गया, नतमस्तक हो गया, चरणों में पड़ा कि अब मुझे भी ठहरने का ज्ञान दीजिए, मुझे शांत होने का ज्ञान दीजिए। एक शब्द गुरु का, एक शब्द, एक घटना, एक भाव गुरु का, महापुरुषों का व्यक्ति के जीवन को बदल देता है। लेकिन कब? जब व्यक्ति कुछ क्षण के लिए भी एकाग्र हो जाए। हम हो नहीं पाते हैं, हम कहीं जाते हैं तो तुलना में रह जाते हैं। पहले मैंने, कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे सत्संग में गए तो अब जो बैठे हैं सुन रहे हैं तो वो तुरंत याद करेंगे कि वहाँ गए थे तो वहाँ तो ऐसा किसी ने सुनाया था, यहाँ इन्होंने ऐसा सुनाया, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। हम समीक्षा में पड़ जाते हैं। विचारों को सुन करके हम उस पर मंथन नहीं करते। सुने उसके बाद मंथन करें, और मंथन के बाद जो सार निकल कर आए वो आपका है, वो ज्ञान आपका है। और अगर वो आपके आचरण में उतर गया तो फिर समझना उद्धार हो गया। तो एक एक शब्द, एक एक घटना पर्याप्त है। अगर हम पूरी एकाग्रता से सत्संग सुने तो कोई जरूरी नहीं 4-4 घंटे सुनना पड़े। जो कई बार आप देखते होंगे, साधारण सी समस्या शरीर में होती, एक दवा से ठीक हो सकती, लेकिन कई बार डॉक्टर 2-3 दवा दे देते हैं, पता नहीं किससे ठीक हो जाए, अगर इससे नहीं तो उससे, इस तरह से दे देते हैं। एक ही शब्द से जीवन बदलता है। जीवन बदलने के लिए पूरा शास्त्र नहीं चाहिए, एक शब्द चाहिए। पर वो एक शब्द आपके लिए कौन सा है ये जानने के लिए कई बार 4-4 घंटे सुनना पड़ता है। पता नहीं उस 4 घंटे में आपका शब्द आएगा कि नहीं। अगर चूक गए तो नहीं आएगा। अगर एकाग्रता से सुन रहे हैं तो हो सकता है उस 4 घंटे के सत्संग में आपका एक शब्द आ जाए जो आपको बदल सके। हो सकता है कि 1 ही मिनट में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है अगर एकाग्रता भंग हुई तो जन्म जन्म तक उस शब्द ना आए। इसलिए कई बार आप देखते हैं लोग लंबे काल से धर्म से जुड़ जाते हैं, सत्संग से जुड़ जाते हैं, गुरु से जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाता। गुटखा चलता रहता है, नशा चलता रहता है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, गला में माला है और नफरतें चल रही है, तो बहुत ज्यादा सुधार नहीं होता है। हम गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, जीवन में बदलाव नहीं आता। दीक्षा का मतलब है आपके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि एक ही दिन में आप बुद्ध बन जाएंगे, पर आपका प्रयास भी दिखना चाहिए कि हाँ आप प्रयासरत हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आज हमने धर्म को जाना है, आज हमने सत्य को जाना है, आज हमने परमार्थ को जाना है, तो उस पर चलना आरंभ कर दीजिए। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे सिर में दर्द क्यों है तो फिर हम उसका इलाज तो तुरंत कर लेंगे। पता ही नहीं चलता तो दुनिया भर के काम हम करते रहते हैं। अगर पता चल जाए समस्या का तो समाधान तुरंत हो जाएगा। इसलिए एकाग्रता से जब हम सत्संग सुनते हैं तो जीवन में परिवर्तन की संभावना बन जाती है, फिर हमारा मन मस्तिष्क सब बदल जाता है। इसलिए एकाग्रता जरूरी है।
और इसी एकाग्रता के साथ जब हम सत्संग सुनते चले जाते हैं तो फिर वो सत्संग सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहता, फिर वो हमारे कर्म में उतर जाता है, हमारे आचरण में उतर जाता है। और असली सत्संग वही है जो आपके आचरण में उतर जाए। सत्संग वो नहीं है जो सिर्फ कानों तक सीमित हो। कई बार मैं पुराणों का उदाहरण देता हूं। कुछ घटनाएं बड़े सांकेतिक होती हैं, वो रियल में घटी हो न घटी हो इसमें शंका होती, लेकिन उसका संकेत बड़ा अच्छा होता है। एक घटना आती है पुराणों में समुद्र मंथन की, कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें तमाम तरह के रत्न निकले, अमृत निकला और जहर भी निकला। तो जब जहर निकला तो सब भागने लगे, और भागते भागते कहां पहुंच गए? शिव जी के पास। लोगों ने कहा बचा लीजिए, तो शिव जी ने जहर को पी लिया, ऐसा उसमें कहा गया। तो शिव जी जहर को पी गए, देवता लोग अमृत पीकर भी देव रह गए, शिव जी जहर पी के भी महादेव हो गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर हम सिर्फ अनुकूलता में खुश रहना जानते हैं, सुविधाओं में खुश रहना जानते हैं, तो जैसे ही प्रतिकूलता आएगी हम भागने लगेंगे, हम घबरा जाएंगे। असली इंसान वो है जो प्रतिकूलता में भी अपना साधन, अपना जीवन बिगड़ने ना दे। सूखी नदी है, पानी नहीं है, आप उस पार हो गए, उसकी कोई बहादुरी है क्या? वीरता है। जो भरी हुई नदी को पार कर जाए उसकी बहादुरी होती है। सामने सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बड़ी बात है, छोटी सी बात है। लेकिन सामने कोई गाली दे रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी बात है, और यही सबसे नहीं होता। लोग कहते हैं किसी ने चमत्कार दिखा दिया। क्या चमत्कार दिखाया? कोई हाथ हिलाया रसगुल्ला ले आया, कोई हाथ हिलाया पैसा ले आया, कोई आग पर चल के दिखा दिया। तो ये जादूगरी है, ये मदारी का खेल है, कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तब आपके जीवन में घटित होता है जब सामने वाला आपको गाली दे और आप मुस्कुरा दीजिए, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। चमत्कार तब घटित होता है जब सब तरफ आपकी आलोचना हो रही है और आप प्रेम में जी रहे हैं, श्रद्धा में जी रहे हैं, भक्ति में जी रहे हैं। तो उसमें ये बात आई कि शिव जी ने जहर पी लिया और उस जहर को कंठ में रोक लिया, हृदय में नहीं उतरने दिया। एक संकेत है। वस्तुतः कोई लिक्विड वाला जहर उन्होंने पिया होगा, शरीर सबका नश्वर है, दिक्कत सबको होगी। यहां संकेत है। जहर क्या है? ये जो समाज में आलोचना है, निंदा है, शिकायत है, क्रोध है, छल है, प्रपंच है, विवाद है, ये जहर ही तो है। एक संकेत है कि जब इस तरह का जहर सामने आ जाए तो आप भी पी लीजिए, प्रतिकार मत कीजिए, लेकिन उसको कंठ में रोक लीजिए, दिल में मत उतरने दीजिए। अगर आपने दिल में उतार लिया, जैसे कोई गाली दिया और आपने दिल में उतार लिया, फिर आप भी गाली दे देंगे, फिर गाली का जवाब गाली से देंगे। और अगर आपने उसको कंठ में रोक लिया, कंठ में ही ठहरा दिया, दिल में नहीं उतारा, तो कोई गाली दिया फिर भी आप बढ़िया गीत सुना देंगे। कोई आपके साथ गलत किया, आप उसके साथ गलत नहीं करेंगे। जो तो को कांटा बुवे ताही बुवे तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। साहब ने कहा कि अगर कोई आपके लिए कांटा बो दिया तो बो दिया, उसका कर्तव्य उसने किया, आप फूल बोइए, आप अपने कर्तव्य से विमुख मत होइए। तो अगर कोई गाली दिया, कोई आपकी निंदा किया, आलोचना किया, तो उसको कंठ में रोक लीजिए, दिल में मत उतरने दीजिए। पर आज हम उल्टा करते हैं। संत कहते हैं कि कोई क्रोध दिया तो उसको दिल में मत उतारिए, लेकिन ज्ञान के शब्द, प्रेम के शब्द सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, सत्संग है, जीवन सुधार की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, उसको दिल में रख लीजिए, उसको दिल में उतारिए। पर आज आदमी उल्टा करता है, सत्संग को कंठ में रख लेता है और गाली को दिल में उतार लेता है। यहीं से सारा मामला बिगड़ गया। अब देखिए, कंठ में रखने का मतलब, सत्संग से जब हम घर जाते हैं तो जब कहीं
किसी को हमें कुछ समझाना हो तो हम सत्संग सुना देते हैं, लेकिन जब स्वयं में जीना हो तो हम नहीं जी पाते। इसका अर्थ क्या हुआ कि कंठ में था, हमने कंठस्थ कर लिया तो लोगों को हमने वैसा ही सुना दिया, याद कर लिया, पर स्वयं के जीवन में हमने उतारा नहीं, हमारा कर्म नहीं बदला और हम भूल भी जाते हैं। सत्संग को हम भुला देते हैं। सत्संग से घर गए, किसी ने पूछा आज क्या सुना 2 घंटा, तो सिर में खुजली शुरू हो जाती, देखो पता नहीं क्या सुना, याद नहीं है। एक आध शब्द कुछ याद करते हैं। भजन क्या सुना, ध्यान नहीं है। संत ने क्या सुनाया, कहाँ याद है। सत्संग हम भूल गए। और अभी मैं पूछ दूं, 10 साल पहले किसी ने आपको गाली दिया था तो आप कहेंगे हाँ याद है, उस आदमी ने दिया था, अमुक चौराहे पर दिया था। हम भूल सकते हैं क्या? किसी ने झगड़ा किया था, याद है। बचपन में आपका किसी से भयंकर झगड़ा हुआ, आप याद रखें। किसी ने गाली दी, आप याद रखें, पर सत्संग 1 घंटा पहले का भूल जाते हैं। साहब कहते हैं यही संकेत वहां से है पुराण से, कि अगर कोई गाली दे दे भूल जाइए, आलोचना कर दे भूल जाइए, पर कोई आपके जीवन के सुधार की बातें करे तो उसको हृदयंगम कीजिए। सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, इसको हृदय में उतारिए। तो जब एकाग्रता रहेगी तो क्षण भर का भी सत्संग आपके जीवन को दिव्य बना सकता है। और एकाग्रता चली गई तो हम घंटों सुनते रहेंगे, महीनों सुनते रहेंगे, सालों सुनते रहेंगे। सत्संग खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, पर शरीर में रह कर के जो काम करना था वो हम कर नहीं पाएंगे। सत्संग खत्म हो जाएगा, संत चले जाएंगे और हमारा भी शरीर नश्वर है तो एक दिन वो भी चला जाएगा, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए संतजन कहते हैं सत्संग थोड़ा भी सुनिए तो उससे जीवन बदलना चाहिए। आप कितनी देर सत्संग में बैठते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सत्संग कितना आपके जीवन में बैठता है ये महत्वपूर्ण है। हो सकता है हमारे पास समय कम है, हम 2 ही मिनट बैठें, लेकिन सत्संग तो हमारे जीवन में बैठ सकता है। और सत्संग है ही क्या, सिर्फ पंडाल में बैठ के सुनना ही सत्संग थोड़े। साहब ने तो कहा है मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कि जो मन की तरंग है, मन के विकार है, मार लीजिए भजन हो गया। बुरी आदतें हैं, सुधार लीजिए भजन हो गया। माता पिता गुरु की सेवा करने लगिए, सत्संग हो गया। जिस भाव से मंदिर में झाड़ू लगाते हैं उसी भाव से घर में झाड़ू लगाइए, हो गई पूजा। जिस भाव से भगवान के लिए प्रसाद बना के चढ़ाने जाते हैं उसी भाव से घर के लोगों के लिए प्रसाद बनाइए, हो गई पूजा। अलग से कहाँ कुछ करना है। तो सत्संग से जीवन तब बदलता है जब हम एकाग्रता से सुनते हैं, एकाग्रता से बैठते हैं। एकाग्रता जरूरी है और उसी छोटी सी एकाग्रता से अंगुलीमाल बदला, उसी से रत्नाकर बदला। और न जाने कितने संत के सानिध्य में आकर कितने लोग बदल गए। जीवन में दाग लगना समस्या नहीं है, चलेंगे तो दाग तो लगेंगे। अब कोई भोजन बना रहे हैं तो लकड़ी के चूल्हे पर बना रहे हैं तो स्वाभाविक है कालिख लग सकता है, दाग लग सकते हैं, पर दाग लगना महत्वपूर्ण नहीं है। दाग न छोड़ाना फिर मूर्खता है कि दाग लग गया और हम उसको वैसे छोड़ दें। जैसे कपड़े में लग जाता है तो आज तो बहुत सारे केमिकल हैं। जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं सफेद, तो वो लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं। हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि दाग लग जाए तो उसको छुड़ाना है। साहब कहते हैं कपड़े में दाग लग गया तो आप बड़ा ध्यान रखते हैं कि दाग लग गया है, अपने से नहीं छूटा। तो आजकल तो बाजारों में बड़ी व्यवस्थाएं हैं, आदमी वहां दे आता है, ड्राई क्लीनिंग वाले के पास या धोबी के पास। और चेहरे में कोई दाग आ जाए तब क्या करते हैं? तो आईना के सामने खड़ा होकर अपने से ही डेकोरेशन कर लेते हैं, दाग घटा लेते हैं। पर साहब कहते हैं शरीर का दाग आप आईना में देख लिए, कपड़े का दाग आप बाहर बाजार में जाके छुड़ा लिए, पर जो दाग मन में आ गया है वो कहाँ देखेंगे, वो कैसे छूटेगा? और मन में दाग क्या है? मन में जो दाग है उसका नाम क्या है?
क्रोध है, अहंकार है, काम है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है। यही तो दाग हैं जो हमारे आचरण में, विचार में लग जाते हैं, मन में लग जाते हैं। और हम सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं, पर ये दाग हमारा छूट नहीं पाता। अब सोचिए, कोई आदमी कहे कि भोजन तो किए हैं लेकिन भूख नहीं मिटी, तो आप क्या कहेंगे कि कैसा आदमी है, दरिद्र आदमी है, खाया फिर भी पेट नहीं भरा। तो कहेंगे और खा लो। अब वो पूरा दिन भर खाता रहे फिर भी कहे हमका पेट नहीं भरा, तो आप कहेंगे या तो तुम खा ही नहीं रहे, झूठ बोल रहे हो। अगर भोजन करेंगे तो ठीक है, 2 रोटी में पेट नहीं भरेगा, 5 में तो भरेगा, 5 में नहीं तो किसी को 50 में तो भरेगा, पर भरेगा अगर खाएगा तो। लेकिन कोई कहे नहीं, 1000 रोटी खाने के बाद भी पेट नहीं भरा, तो कहेंगे फिर ये पागल है। इसी तरह कोई कहे सत्संग हम कर रहे हैं 5 साल से, 10 साल से, फिर भी क्रोध नहीं मिटा। सत्संग हम कर रहे हैं फिर भी नफरत नहीं मिटा। सत्संग हम कर रहे हैं फिर भी आलोचना नहीं मिटा, क्रोध नहीं मिटा, काम नहीं मिटा। इसका मतलब सत्संग किया ही नहीं। अगर सत्संग सच में किए होते तो क्रोध मिट जाता। अब क्रोध मिट जाता, जब ये बात मैं कई बार कहता हूं तो मुझे ख्याल आ जाता है, कई लोग पूछते हैं कि क्रोध बिल्कुल मिटा देना चाहिए, हिंसा बिल्कुल मिटा देना चाहिए। मैंने कहा व्यक्तिगत मन मस्तिष्क में हिंसा के भाव नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से क्रोध के भाव नहीं होने चाहिए, अपने लिए जो घातक है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्रोध ही गलत है ऐसा मैं नहीं मानता, हिंसा ही गलत है ऐसा मैं नहीं मानता। हिंसा भी जरूरी होता है, क्रोध भी जरूरी होता है। जैसे आप एक व्यवस्थापक हैं, अनुशासन में, तो अगर आपके अधीन कुछ बच्चे हैं या कुछ लोग हैं तो कभी कभी आपको वहां कड़क होना पड़ेगा, वरना व्यवस्था बिगड़ जाएगी, क्रोध करना पड़ेगा। लेकिन वो क्रोध फिर वही बात है, वो सार्थक है, क्योंकि आपके क्रोध के पीछे घृणा का भाव नहीं है। एक होता है कि हम किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं, हमने क्रोध में उसको कुछ भी कह दिया। पर एक होता है अनुशासन के लिए, समाज में व्यवस्था के लिए अगर थोड़ा सा आप क्रोध कर लिए तो वो सम्यक क्रोध है, अनुशासित क्रोध है, उसमें किसी का अहित नहीं है। इसी तरह हिंसा की बात है, अगर आप व्यक्तिगत किसी को मार देते हैं तो हिंसा है, लेकिन वही हिंसा अहिंसा बन जाती है कब? जब भारत के आर्मी किसी आतंकवादी को मार देता है, फिर वो हिंसा नहीं कहलाती। अगर कहलाती तो सरकार उसको मेडल थोड़े देती। आप किसी को मार दीजिए तो 10 साल आप जेल चले जाएंगे, और आतंकवादी मारा जाता है तो सेना का जवान को मेडल मिलता है और हम सब भी ताली बजाते हैं। तो वहां हिंसा हिंसा हुई? खुद सोचिए क्यों? क्योंकि उसकी हिंसा में पूरे राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा समाहित। उसने व्यक्तिगत द्वेष से नहीं मारा। किसी आतंकवादी से हमारी सेना को क्या दुश्मनी है? व्यक्तिगत कुछ है क्या? पर वो राष्ट्र सेवा में एक सीमा पर खड़ा है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खड़ा है, तैनात है, और उस राष्ट्र के सुरक्षा के नाम पर उन्होंने उन अराजक तत्वों को मारा है जो राष्ट्र की सुरक्षा को बेध रहा था, या हमारे देश के प्रति जिसकी कुदृष्टि हो गई थी। इसलिए संत जन कहते हैं समय समय से सबका अर्थ बदल जाता है। अब जैसे जब भगवान बुद्ध अपने ज्ञान प्रचार में चल रहे थे तो मगध के बहुत सारे सैनिकों ने अपना धर्म त्याग दिया, अर्थात वो सैनिक से इस्तीफा दे दिए और बुद्ध के शरण में जाने लगे। तो उस समय के जो राजा थे, बिंदुसार या बिंबसार, जो भी दोनों में से कोई थे, उससे मुझे ध्यान नहीं है, बिंदुसार, तो उन्होंने भगवान बुद्ध से प्रार्थना किया कि प्रभु आपके ज्ञान से तो मैं भी प्रभावित हूं, लेकिन मैं बड़ी चिंता में हूं। आपको सुन सुनकर हमारे सैनिक अपना राजधर्म छोड़ करके आपके संघ में शामिल हो रहे हैं, आप मार्गदर्शन कीजिए, हम क्या करें? तब भगवान बुद्ध ने उसमें समझाया सबको
कि जो सैनिक है उसका वही धर्म है, वो अपने धर्म का त्याग ना करे। अगर आप अपना धर्म का त्याग कर देंगे तो यहाँ फिर अराजक मन वाले व्यक्ति भी हैं, फिर वो समाज में अराजकता फैलाएंगे, फिर वो समाज में समस्या खड़ा करेंगे। ऐसे लोगों की सुरक्षा, ऐसे लोगों से आम आदमी की सुरक्षा के लिए सैनिक होना जरूरी है। तुम्हें अपने धर्म पर रहना चाहिए, राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर तुम राज्य की सुरक्षा अपनी ईमानदारी से करोगे, राष्ट्र की सेवा निष्ठा से करोगे, तो तुम्हारा वही धर्म है, वही तुम्हारा शांति का आधार है, वही मोक्ष का आधार है। इसलिए मैंने कहा कि हमें, अगर हमने सत्संग बढ़िया से किया, ध्यान बढ़िया से किया, तो व्यक्तिगत रूप से हमारा मन निर्विकार हो जाएगा। फिर हमारे अंदर सिर्फ वो भाव रहेगा कि जगत कल्याण का भाव, समाज उत्थान का भाव, परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा का भाव। और जब राष्ट्र की सेवा का भाव है तब समझना कि उसमें आप वही करेंगे जो समाज के लिए उचित होगा, आप वही करेंगे जो राष्ट्र के लिए उचित होगा। और व्यक्तिगत रूप से मन निर्मल होगा, क्रोध से आप मुक्त होंगे, हिंसा से मुक्त होंगे, नफरत से मुक्त होंगे। इसलिए मैंने कहा कि अगर सत्संग करते हैं, अगर ध्यान भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, और वो करने के बाद भी हिंसा न मिटी, मन मानसिक विकार न दूर हुआ, छल प्रपंच न दूर हुआ, बल्कि और दाग हम लगाते चले गए। पूजा के नाम पर, प्रार्थना के नाम पर सत्संग कर रहे हैं और हम जीवन में दाग लगा रहे हैं, तो दाग फिर हमें बहुत महंगा पड़ जाता है, फिर ये जीवन नरक बन जाता है। इसलिए दाग मिटाना है। मैंने कहा दाग लगना बड़ी बात नहीं है, लगेगा। जो चलता है वही गिरता है, जो चलेगा ही नहीं वो गिरेगा क्या? जो खड़ा होगा वही बैठेगा, जो धूप में है वही छाया में आएगा। अब जो पहले से छाया में लेटा है वो कहाँ जाएगा? इसलिए साहब कहते हैं जो चलेगा वही गिरेगा, और हो सकता है कई बार गिरेगा, लेकिन पुनः पुनः अगर उठ के संभल के चलेगा तो एक दिन विजयी हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं जीवन में कोई दाग लग जाए तो चिंता मत कीजिए। दाग लगना दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम दाग छुड़ाने का प्रयास नहीं करते, हम मन को निर्मल करने का प्रयास नहीं करते हैं, ये दुख की बात है। मैं सुनाया करता हूं साहब की पंक्तियां। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, चदरिया सुखदेव ने निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। के राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। साहब ने क्या कहा? इस शरीर रूपी चादर हम सब ने ओढ़ा, और इसी में आगे जो पंक्ति साहब ने कहा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी। इन्होंने भी शरीर धारण किया, लेकिन कोई ज्ञान से, कोई भक्ति से, कोई उपासना से अपने शरीर रूपी चादर के दाग को छुड़ाया, निर्मल किया। हम क्यों नहीं कर रहे? साहब ने कहा दाग लगना समस्या की बात नहीं है, दाग न छुड़ाना ये समस्या है। इसलिए ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने भी भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने जीवन के दाग को छुड़ाया। और आगे साहब क्या कहते हैं? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर देनी। उन्होंने कहा मैंने इस शरीर रूपी चादर को इस भांति से रखा, ओढ़ा, ज्यों का त्यों प्रकृति को लौटा दिया। मैंने कोई दाग लगने ही नहीं दिया, मैंने न इसमें कोई दाग लगने दिया, न कोई संभावना बचने दिया। मैंने प्रकृति ने जैसा मुझे दिया मैं वैसा ही निर्मल करके दे दिया। प्रकृति ने सबको शरीर निर्मल दिया है। देखिए बच्चों, गुटखा खाने की आदत है बच्चों में, चोरी करने की आदत नहीं है।
छोटा बच्चा है, पूछिए किस जाति के हो, कहेगा हमें पता नहीं। अब कई तो अब जो बोल ही नहीं पाए वो क्या बताएंगे। जिस घर में चला गया उसी जाति का हो जाता है। न उसमें छल है, न कपट है, न चोरी है, न क्रोध है, कोई विकार ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा, अभी आंखों में प्रेम है, सौम्यता है, शांति है। जैसे जैसे बड़ा होगा, माता पिता का असर पड़ेगा, समाज का असर पड़ेगा, परिवार का असर पड़ेगा। धीरे धीरे सौम्यता खोती चली जाएगी। धीरे धीरे जातियां सीख लेगा, धीरे धीरे परिवार जान लेगा, धीरे धीरे समाज जान लेगा, धीरे धीरे सारी बुराइयां घुस जाएगी। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, धर्म कर्म कुछ न थे अपने न पराए थे। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है, और पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। कहा जब इस धरती पर आए थे तो मन पवित्र था। बच्चों का मन पवित्र होता है, इसलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा गया। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे, और धर्म कर्म कुछ न था। बच्चों में न धर्म है न कर्म है, क्या जरूरत है। जो बीमार है दवा उसी को खाना पड़ता है, जो स्वस्थ है दवा क्यों खाएगा। तो धर्म वही करता है जिसके जीवन में अधर्म है, वरना जिसके जीवन में अधर्म है ही नहीं तो उसका तो सब कुछ धर्म ही धर्म है। जो भूखा है वही भोजन करेगा। तो बच्चे के जीवन में ना धर्म है, ना कर्म है, ना अपने ना पराये थे। अब छोटा बच्चा है, उस समय ना कोई उसका अपना ना पराया। जो गोद में ले लिया वही अपना हो गया, और जो उससे दूर है वो पराया है। जो पास में है वही अपना बन जाता है। माता ने जन्म दिया और उसी समय कोई दूसरा लेके चला गया, वही उसका सब कुछ हो जाता है। धर्म कर्म कुछ ना थे, अपने ना पराए थे, और हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। ये बड़ी बात है। संत कहते हैं कि बच्चे को लोग ये मानते हैं कि बच्चा तो अभी बेहोश है, ये तो अभी छोटा है, क्या जानेगा, अबोध है। यही तो कहते हैं ना कि बच्चे बेहोश हैं। संत कह रहे हैं नहीं, आप उल्टा कह रहे हैं। बच्चे बेहोश नहीं है, बेहोश हम सब हैं। बच्चा होश में है, इसीलिए ना उसमें जातीयता है, ना उसमें ऐब है, ना बुराई है, न सांप्रदायिकता है, वो निर्मल है। पर संत कहते हैं हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। कि जब हमने होश संभाल लिया, जब थोड़ा बड़े हो गए, समाज को समझने लगे, तब हम बेहोश हो गए। और कैसे बेहोश हुए? तब हम जाति भी सीख लिए, तब हम चोरी भी सीख लिए, तब हम निंदा शिकायत भी सीख लिए, क्रोध भी सीख लिए। अब आगे संत क्या कहते हैं? हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। लेकिन ये हुआ कैसे? तो पहले से जो डूबे थे हमको भी ढकेला है। कि जो समाज के लोग, जो माता पिता पहले से इसमें डूबे थे, हमको भी उसी में ढकेल दिया। ज्ञान में नहीं धकेला, ध्यान में नहीं धकेला, प्रेम में नहीं धकेला। क्या किया? उसी जातीयता के डोर में हमें भी बांध दिया, उसी क्रोध में हमें भी डाल दिया, उसी अन्याय में हमें भी डाल दिया, उसी मेरा तेरा में हमें भी डाल दिया। यही तो हो रहा है कि जो पहले से डूबे थे हमको भी धकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। पूरा भीड़ है, लेकिन आदमी भीड़ में होते हुए भी अकेला है, कोई साथी नहीं। पूरा परिवार भरा पूरा है, लेकिन जब यमराज सामने आ जाए तो अकेला लेके चला जाता है। फिर उस समय कोई आपका साथ देने वाला नहीं। कोई चाह भी लेगा तो साथी नहीं बन सकता। कितना प्यारा पुत्र हो, कितना प्यारी पुत्री हो, कितना प्यारा भाई हो, अगर यमराज सामने आ गया, मृत्यु सामने आ गई, तो आपको कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई बचा नहीं सकता। रुपये का बंडल रख दीजिए मृत्यु के सामने की थोड़ी सी मोहलत दे दो, मृत्यु कहते ना ना, कोई उपाय नहीं। तुमने समय गंवा दिया, जो समय तुम्हें मिला था तुमने छल में बिता दिया। जो मृत्यु सैया पर लेटा हुआ आदमी है, जो आखिरी सांसें गिन रहा है, आप उस पर देखिए उसके चेहरे को,
वो डरा हुआ मालूम पड़ेगा, उसकी आंखें घूमते हुए नजर आएगी, उसके हाव भाव लगेंगे जैसे वो कुछ महसूस कर रहा है। उस वक्त उसके प्राण हिल रहे हैं और उसको ये लग रहा है जीवन में जो कर्म किया है वो सारा रील उसके आंखों के सामने नाच रहा है। आप कभी अनुभव कीजिएगा निकट से, जो भी बचपन से लेके उस उम्र तक उसने पाप किए हैं वो सब आंखों के सामने नाचने लगते हैं। वो कोशिश करके भी उससे मुक्त नहीं होता है और वो परेशान होने लगता है कि मैंने यही करके पूरा आयु खपा दी, और आज जब मृत्यु सामने है तो मेरे हाथ खाली, और हाथ खाली न भी हो तो क्या मतलब, क्योंकि ये तो यहीं रह जाएंगे, हमें तो आगे ही जाना है, इससे भी आगे जाना है। वो धन भी आपका वहीं पड़ा रह जाता है, परिवार भी पड़ा रह जाता है, और मरघट तक बहुत हुआ तो परिवार के लोग पहुंचा देते हैं। आप कितना भी मानो, कोई आदमी कहता है अपने परिवार से कि हम तो जीवन भर तुम्हारे लिए काम किए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, कपड़े घर मकान नौकरी पूरी जिंदगी लगा दिए, तो परिवार क्या कहता है, ठीक है तो मरघट तक पहुंचा देते हैं, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। और धन क्या कहता है, जिस धन को आपने प्राणों से ज्यादा पसंद किया कमाया, वो धन कहता है मैं तो मरघट तक भी नहीं जा सकूंगा, जाओ तुम, हम यहीं तिजोरी में ठीक, उसके आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने मेरा उपयोग सही किया ही नहीं। अगर तुम मेरे द्वारा कुछ सदुपयोग कर लेते, धर्म में लगा देते, सेवा में लगा देते, तो डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट हम तुम्हारे साथ जा सकते थे, पर तुमने मेरा कोई उपयोग ही नहीं किया, तुम तो जमा कर करके हमको रख दिए, तो हम यहीं रहेंगे, अब हम तुमको देखने भी नहीं जाएंगे, जाओ तुम अकेले। परिवार ने कह दिया मरघट तक, उसके आगे नहीं। अब आप लाचार हो गए, अब क्या करें, जिसको हमने सबसे ज्यादा समय दिया धन को, वो तो तिजोरी से बाहर नहीं निकला, और जिस परिवार के लिए मैंने वो धन कमाया वो मरघट से आगे नहीं जाने को तैयार है। तब आप निराश हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, फिर आप दुखी होते हैं। तब धर्म आपसे कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ। आपने मुझे नजरअंदाज किया जीवन भर, आपने मुझसे मुख मोड़ा जीवन भर, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जन्म जन्म तक तेरा साथ दूंगा, मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं तेरे साथ चल सकता हूं। तुम जिसके पीछे लगे रहे धन, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं तेरे साथ जाने का, परिवार का सामर्थ्य नहीं तुम्हारे साथ जा सके, पर मैं धर्म हूं, मैं जीवन में भी जिंदा रहते में भी साथ रह सकता हूं, मरने के बाद भी साथ रह सकता हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, पर तुम मुझसे ही दूर भागते हो, मुझे ही तुम प्रयास नहीं करते। इसलिए प्रयास अगर करना है तो धर्म के लिए, परमार्थ के लिए हमें प्रयास करना है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में जब हम इस तरह से होश में आते हैं और ये जानते हैं कि जब जाना है तो क्रोध लेके क्यों जाना, नफरत लेके क्यों जाना, इस शरीर को इतने सारे समस्याओं में क्यों डालना, इस शरीर से कुछ परमार्थ कर जाना है, कुछ पुण्य कमा लेना है। क्योंकि जब मृत्यु सामने होगी तो फिर समय नहीं मिलेगा, फिर आपको याद आएगा कि अच्छा होता संतों की बात मान लेते, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहू न राम कहो। साहब ने कहा कि जन्म बातों में बीत गया और आपने कभी राम नहीं कहा। साहब ने कहा कि दुनिया को जाना, ग्रह नक्षत्र को जाना, समुद्र कितने हैं वो भी जाना, देश को जाना, घड़ी टीवी मोबाइल को जाना, कपड़े लत्ते को जाना, चप्पल जूता को जाना, इस सब बाहरी चीजों का ज्ञान आपने रखा, पर मैं कौन हूं ये जाना नहीं। और मृत्यु भी आ गई, धर्म भी नहीं जाना, कर्म भी नहीं जाना। सत्संग सुन ले, जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, सत्संग सुन रहे हैं। बहुत जगह मैं देखता हूं कई पुत्र जब पिता कहते हैं चलो सत्संग में, तो पुत्र आकर बाद में कहते हैं कि हम क्या करें सत्संग में जाकर, पिताजी बहुत दिन से सत्संग में जा रहे हैं और अभी भी खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो हम जाके क्या करेंगे। जब पिताजी का तंबाकू नहीं छूटा तो हम उस सत्संग में क्यों जाएं, क्या होगा जाने से। पिताजी की वाणी सही नहीं हुई, वो आज भी गाली दे के उठाते हैं,
हम लोग बच्चे हैं, सोए रह जाते हैं, पिताजी गाली दे देते हैं, माँ गाली दे देती। संत कहते हैं नहीं, आप अपने जीवन में इतना परिवर्तन ले आइए कि आपकी वाणी फिर वो प्रार्थना की वाणी बन जाए। अलग से आप प्रार्थना गाते हैं, संत कहते हैं आप हमेशा इतना बढ़िया बोलिए कि हमेशा आपका बोलना खुद प्रार्थना बन जाए। अलग से प्रार्थना की क्या जरूरत है? अगर हम हमेशा सत्य बोलें तो वही सत्संग है। अगर हम हमेशा मधुर बोलें वही प्रार्थना है। अगर हम हमेशा निर्मल मन से सेवा करें वही पूजा है। और जब इस तरह से होता है तो आपकी पीढ़ियां, आपके बच्चे भी आपसे प्रभावित होते हैं, फिर प्रथम गुरु आप बन जाते हैं। वरना सिर्फ कहने को है माता पिता प्रथम गुरु, तो माता पिता प्रथम गुरु भी हैं और माता पिता प्रथम बिगाड़क भी हैं। वो बिगाड़ते भी पहले वही है। बिहार में सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी घटना सुनाते हैं कि एक महिला अपने 5 साल के बच्चे को लेके आई। 5-6 साल का बच्चा रहा होगा, तो उसने कहा गुरुजी ये बच्चा गुटखा खाता है। साहब ने कहा ये छोटा सा बच्चा गुटखा खाता है? कहा क्या कहें, बड़ा शैतान है, गुटखा खाता है। साहब ने कहा गलत बात है, इतना छोटा बच्चा। लेकिन ये बताओ ये 5-6 साल का बच्चा है, ये गुटखा लाता कहां से? कहा गुटखा तो घरे में है। तो कहा घर में कहां से आया? कहा इसके पिताजी खाते हैं। तब साहब ने कहा इसका पिता गुटखा खाता है तो सबसे बड़ा शैतान तो वो है, फिर शैतान ही तो जन्म लेगा। जब बाप ही शैतान है तो बेटा इंसान कैसे हो जाएगा? तब साहब ने कहा तुम भी खाती हो? कहा हाँ कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा फिर जब माता पिता ही शैतान है तो बच्चा कैसे देवता हो जाएंगे भाई? गुटखा तुम घर में रख रहे हो, तुम दोनों खा रहे हो, तुम सोचते हो बच्चे प्रसाद खाएं? ये नहीं हो सकता। अगर तुम चाहते हो बच्चे प्रसाद खाएं तो पहले तुम्हें जीवन में प्रसाद लाना होगा, पहले तुम्हें जीवन में सत्संग उतारना होगा। जब तुम्हारा जीवन सुगंधित होगा, तुम्हारा जीवन प्रेम से आच्छादित होगा तो तुम्हें सिखाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे खुद दिव्य बनेंगे, तुम्हारे बच्चों में खुद दिव्यता उतरेगी। इसलिए साहब ने कहा जीवन थोड़ा है और अंतिम में आपको जवाब देना पड़ेगा मृत्यु को कि क्या कमा के जा रहे हैं। इसलिए उस समय फिर मौका मिलेगा नहीं, उस समय फिर समय भी नहीं मिलेगा, मौका भी नहीं मिलेगा और कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए इससे पहले कि जीवन की यात्रा समाप्त हो जाए, भजन सत्संग धर्म में लग जाना है। हम पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य सिर्फ संसार बटोरने में लगा देते हैं। संसार बटोरना बुरा नहीं है, धन कमाना बुरा नहीं है, पर उसका उद्देश्य अगर सिर्फ बटोरना रह जाए, धन ही मंजिल बन जाए तो ये बुरा है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि आप गाड़ी खरीदते हैं, बढ़िया नई गाड़ी खरीद लीजिए, रोज सुबह उठ के कपड़ा मारिए, तेल चेक कर लीजिए, पानी चेक कर लीजिए। अब बाजार जाना है, झोला उठाइए, पैदल निकल जाइए। कितना भी बारिश हो रही है पैदल चले जाइए, गाड़ी में चढ़िए मत। तो आदमी कहेगा कितना मूर्ख आदमी, गाड़ी लिया है, रोज पोंछता है, पैदल चला जाता है, धूप है, बारिश है, पैदल जा रहा है। वही हम लोग कर रहे हैं। मनुष्य शरीर मिला, खूब धन कमा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया भोजन कमा रहे हैं और इस शरीर का उपयोग संसार से पार होने के लिए कर ही नहीं रहे। ये शरीर मिला है संसार रूपी सागर से पार होने के लिए, नाव है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। संतों ने कहा ये तो साधन है, इसको व्यवस्था दीजिए, भोजन दीजिए, कपड़ा दीजिए, पर फिर आप इसको यूं ही छोड़ देते। आप इस शरीर का उपयोग संसार से पार होने में कीजिए, आप इस शरीर का उपयोग साधना में कीजिए, धर्म में कीजिए, ये साधन है। उसी तरह धन मार्ग है, मंजिल नहीं, सिर्फ व्यवस्था है, सुविधा के लिए। आप सुविधाएं इकट्ठी करिए, आपका धन आपकी सुविधा के लिए है, समाज की सेवा के लिए। और जिस दिन आपका धन किसी गरीब के काम आ गया, आपका धन किसी निर्धन का धन बन जाए,
आपका बल किसी निर्बल का बल बन जाए, आपकी विद्या किसी अनपढ़ की विद्या बन जाए, समझ जाना जीवन सार्थक हो गया। लेकिन हमारा बल भी अपने लिए, विद्या भी अपने लिए, धन भी अपने लिए, किस काम का, क्या काम? अपने लिए तो चाहिए, शरीर को जिंदा रखना है, कमाइए खाइए। संत थोड़े कहते हैं कि सब लुटा के भिखारी बन जाओ। कपड़ा बढ़िया पहनिए, गाड़ी बढ़िया रखिए, घर बढ़िया बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कर सकते हैं करिए, कोई दुख की बात नहीं, खुशी से करिए। लेकिन उतनी ही खुशी से परमार्थ भी करिए, उतनी ही खुशी से मन को निर्मल भी बनाइए, उतनी ही खुशी से समाज राष्ट्र की सेवा भी कीजिए। तब आपका धन सार्थक हो जाएगा, आपका तन सार्थक हो जाएगा। संत ये नहीं कहते कि हाँ कपड़े गंदा पहन लो, या साफ कपड़े लाए तो उसमें गोबर लगा लो, ऐसा नहीं कहते। हम लोग कहते हैं बढ़िया, सब बाहर भी साफ लेकिन अंदर भी साफ होना चाहिए। हम बाहर सब चकाचक कर लेते हैं और अंदर गंदगी रह जाती है। घर में लाइटें जला लिए, पार्क में लाइट जला लिए, कमरे में, बाथरूम में, सब जगह लाइट लगा दिए, और दिल में अंधेरा का अंधेरा बना हुआ है। बाहर 2 बल्ब कम लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आपके हृदय रूपी आंगन में अंधेरा हो गया तो जीवन अंधकार बन जाएगा। इसलिए वहां ज्ञान का दिया जरूर जलाइए, वहां सत्संग का दीप जरूर जलाइए, प्रेम का दीप जलाइए। इसलिए मैंने कहा एकाग्रता के साथ सत्संग में आइए और जीवन को सत्संगमय बना लीजिए, धर्ममय बना लीजिए। जहां रहिए सोचिए हमारा सत्संग है, हमारा हर कर्म सत्संग बन जाए, हमारी हर वाणी प्रार्थना बन जाए, हमारी हर यात्रा तीर्थ बन जाए। लोग कहते हैं काशी, द्वारिका, अयोध्या भी पूरा तीर्थ है, प्रयागराज सब तीर्थ माना गया। साहब कहते हैं अगर कोई छल कपट करके वहां गया है तो वो तीर्थ नहीं किया, लेकिन किसी का मन निर्मल है, मन अहंकार मुक्त है, तो दौड़ के खेत भी जाएगा तो उसका वो तीर्थ बन जाएगा। और अगर कोई मन में गंदगी लेके प्रयाग भी गया तो वो तीर्थ नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं जह जह डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कि अगर मन निर्मल है, पवित्र है, तो आप चलेंगे वो परिक्रमा होगा, झाड़ू लगाएंगे पूजा हो जाएगा, लोगों की सेवा करेंगे पूजा हो जाएगा। और मन गंदा है तो दिन भर मंदिर में बैठे रहिए तो भी पूजा नहीं होगा। मंदिर में अगर सिर्फ जाने से पूजा हो जाता तो मंदिर में तो बहुत लोग जा रहे हैं, कहाँ पूजा हो रही है। गंगा में नहाने मात्र से मोक्ष मिल जाता तो अभी देखिए माघ मेला और आगे कुंभ मेला में 3-4 करोड़ लोग स्नान करेंगे, तब तो सब तो एक ही दिन में स्वर्ग चले जाएंगे। तो मछली तो पानी में ही रहती, वो सब स्वर्ग जाएगी। ऐसा नहीं, कर्म सुधार करना पड़ेगा। सिर्फ गंगा में नहाने से पाप नहीं मिटता है। पाप शरीर में चिपका हुआ है क्या, कहीं लगा है? पाप मन में है, और गंगा का पानी आपके तन को धोएगा। अगर पाप शरीर में कहीं चिपका होता तो शायद उस पानी से धुल जाता, पर पाप है मन में। तीर्थ वही जो पाप ही तारे, और पाप वही जो मन मध्य विकारा। पाप मन के मध्य में है, मन में है, और मन तक गंगा का पानी नहीं पहुंचेगा, मन तक सत्संग पहुंचेगा, मन तक ये ज्ञान का गंगा पहुंचेगा। इसलिए अगर ये सोचते हैं कि हम कितना भी पाप करें और डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा, तो संत कहते हैं नहीं। यही जागृति सत्संग हमें देता है। हर जगह होश में आइए। कोई भी शॉर्टकट से हम धर्म के पथ पर नहीं चल सकते, शॉर्टकट से स्वर्ग नहीं मिल सकता। हमारे महापुरुषों को बड़ी तपस्याएं करनी पड़ी। हम सोचते शॉर्टकट, मंदिर गए, एक अगरबत्ती जलाए, धार्मिक होके निकल गए। ये शॉर्टकट है, इससे धार्मिक तो नहीं हो सकते। हाँ, दिखावा हो जाएगी। हमारे महापुरुषों को कितनी तपस्याएं करनी पड़ी। हम जिन महापुरुषों का नाम ले लें, आज राम जी इतने ट्रेंड में हैं, मंदिर में आ रहे हैं। अब गए कब थे, आ कब रहे हैं, कहाँ रहे हैं? सच तो यह है कि अगर राम को हम गहराई से सोचें तो सदगुरु कबीर ने कहा, राम
सबके हृदय में है और वो कभी गए ही नहीं, वो सब जगह है। बस जरूरत है उसको प्रकट करने का। और प्रकट कैसे होगा? आचरण सही कर लीजिए, राम प्रकट हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग राम जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आप अपने हृदय को ही मंदिर क्यों नहीं बना लेते? बाहर मंदिर बना लिए, राम जी को वहां बैठा दिए। और यही काम अब हमारे यहाँ भी चल रहा है। कबीर पंथ में भी मंदिर कई जगह लोग बना के कबीर साहब को मंदिर में बिठा दिए। अब ये बड़ी चालाकी का काम है। शिव जी का मंदिर बना, भगवान बुद्ध का बना, महावीर का बना, कबीर साहब का बना, नानक का बना, राम जी का बना। मंदिर बनाए हमने, सभी भगवानों को, महापुरुषों को मंदिर में बंद करके ताला लगा दिया। अब ऐसा हो गया जैसे वो बेचारे कैदी और हम उनका मालिक हैं, जब चाहे ताला खोलें। एक जेल है, एक मंदिर है, नाम हमने मंदिर दे दिया, काम सेम है। उसमें भी जाली लगी है, उसमें भी ताले लगे हैं, अंदर हैं। जेलर जब चाहेगा ताला खोलेगा, मंदिर में भी वही बात है। जब पुजारी चाहेगा ताला खोलेगा। भगवान अगर निकलना भी चाहे तो पुजारी से पूछना पड़ेगा भाई हमको बाहर आना है, वरना उपाय नहीं। वही हमने किया है। साहब कहते हैं ठीक है, आपकी आस्था है, बाहर आपने मंदिर बनाया या महापुरुषों का आपने स्मारक बनाया। हमारे महापुरुष इस पवित्र भूमि में आए, उनका इस समाज के लिए बड़ा योगदान है। चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, उनके स्मारक स्थल बनाइए, मंदिर बनाइए, अच्छी बात है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे कुछ सीख सकें। लेकिन अपने हृदय को भी एक मंदिर जरूर बनाइए, ताकि वहां आपके भगवान, आपके महापुरुष निवास कर सके। लेकिन हमने बाहर तो मंदिर बना दिया, वहां भगवान को कैद कर दिया, पर यहां हमने राक्षस को बिठा दिया। आज हर हृदय में राक्षस बैठा है, तभी तो आदमी भाई से लड़ाई करता है। अगर यहां कबीर बैठ जाए, राम बैठ जाए, तो कोई भाई से झगड़ा करेगा क्या? जिस दिन हृदय में महापुरुषों का निवास हो जाएगा, उस दिन आदमी किसी से झगड़ा करेगा, विवाद करेगा? नहीं करेगा। जिस दिन भगवान का निवास हमारे हृदय में हो जाएगा, हम शराब को हाथ नहीं लगा सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम तंबाकू नहीं खा सकते, हम किसी जीव को दुख नहीं दे सकते, मांसाहार नहीं कर सकते, माता पिता को वृद्धाश्रम नहीं भेज सकते। जिस दिन यहाँ भगवान स्वयं हृदय में बैठेंगे, उस दिन हम सबका सम्मान शुरू कर देंगे। अगर हम आज ये सब नहीं कर रहे हैं तो चालाकी ही तो है कि हमने भगवान को मंदिर दे दिया, जाइए भगवान आप वहीं रहिए। हम घर में तांडव कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो राक्षस करते थे। निशाचर क्या करते थे? न उनको धर्म में आस्था थी, न माता पिता का वो सम्मान करते थे, न वो संत में निष्ठा रखते थे, न वो सद्गुणों को धारण करते थे। जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, सबके साथ दुराचार व्यभिचार करते थे, इसलिए वो निशाचर हो गए। और आज वही काम अगर हम इंसान कर रहे हैं और नाम भगवान का ले रहे हैं, तो हम इंसान कैसे हो गए? फिर तो हम भी निशाचर हो गए। इसलिए संतों ने कहा कि आप स्मारक, स्मरण स्थल, मंदिर सब बनाइए, कोई विरोध नहीं। विरोध क्यों करना? लेकिन घर को भी मंदिर बना लीजिए, अपने हृदय को भी मंदिर बना लीजिए, ताकि आपके महापुरुष आपके हृदय में भी बैठ सके। और जब आपके, जैसे मंदिर में आपने लाइट जला दिया और घर में अंधेरा रखा, तो क्या होगा? वहां लाइट है, वहां जब तक आप रहेंगे आप उजाले में रहेंगे। और घर आएंगे और यहाँ एक भी बल्ब आपने नहीं लगाया, तो कभी दीवार में टकराएंगे, कभी कहीं टकराएंगे, कभी कहीं टकराएंगे। मतलब मंदिर में अगर आपने लाइट जलाया तो घर में भी जलाइए, ताकि आप सब कुछ देख सकें। अगर वहां आपने भगवान को बिठाया तो इस हृदय में सबसे पहले बिठाइए, क्योंकि अंधेरा यही है, असली अंधेरा। यहीं से बीमारी शुरू होती है, यहीं से कचरा शुरू होता है। आप सही हो गए तो फिर आपका पूरा संसार मंदिर बन जाता है। अगर आदमी ठीक हो जाए तो फिर घर घर मंदिर हो जाएगा, हर घर फिर भगवान का निवास बन जाएगा, देवालय बन जाएगा। तभी तो साहब ने कहा, जो तिल माही तेल है, त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कि साईं तुझ में है, एक बार जाग के तो देखो, एक बार अपने हृदय को मंदिर बना के तो देखो। साहब को किसी से विरोध नहीं था,
विरोध होता तो ये नहीं कहते कि मैं रोवो जगत को मोको रोवे न कोई। सदगुरु कबीर ने तो कहा कि मैं इस जगत के लिए चिंतित हूं, मैं लोगों के दुख को देखकर पीड़ित हूं, मैं नहीं चाहता कि संसार में कोई दुखी रहे। ये महानतम हृदय का प्रतीक है कि कितना विशाल करुणा उनकी रही लोगों के प्रति। और वो तो कहते हैं सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई। वो तो कहते जो मेरा परमात्मा है वो सब घट में बैठा है, मेरा राम सबके हृदय में बैठा है, कोई हृदय सुना नहीं। इसलिए मैं सबसे प्रेम रखता हूं। और हम रख पाते हैं क्या? अगर हम राम जी को माने, कृष्ण जी को माने, तो क्या हम सबसे प्रेम रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो जब हम धर्म की बात भी करें, हम पूजा की बात भी करें और हम प्रेम न कर पाएं, जीवन का सदुपयोग न कर पाएं, तो क्या मतलब हुआ? इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब अपने अपने जीवन में सच्चे धर्म को धारण करें और अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, अपने महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन में उतारें, अपने महापुरुषों के चरित्र को अपने जीवन में उतारें। सिर्फ नाम, सिर्फ उनका महिमा गुणगान करने से नहीं होगा। हम कितना भी कहें कबीर साहब बहुत महान है, क्या हो जाएगा हमारा? सदगुरु कबीर की हम खूब जयकारा लगाएं तो उनकी जय जयकार तो है ही, हम लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा? जैसे आपके पड़ोसी के खेत में अभी गेहूं लगा दिया गया और उसके खेत में गेहूं बहुत बढ़िया फसल एकदम लहलहा रही है, और आप अपने खेत में कुछ मत लगाइए, परती छोड़ दीजिए ऐसे सूखा, और बैठ जाइए और दिन भर हाथ में ताली बजे, वाह मेरे पड़ोसी का खेत तो बहुत लहलहा रहा है, क्या फसल है, क्या बात है। और जब वो गेहूं काटेगा, मिंजाई करेगा, तो आपको कितना देगा? सब अपने घर में रखेगा। और आपने क्या पाया? आप प्रशंसा में चले गए, अपने खेत में कुछ लगाया ही नहीं। यही हम कर रहे हैं। राम बहुत बढ़िया है, कृष्ण बहुत बढ़िया है, कबीर बढ़िया है, बुद्ध बढ़िया है, और हम घटिया है। तो हम बढ़िया कब बनेंगे? राम जी बढ़िया है तो उनका बढ़ियापन हमारे जीवन में कब आएगा? सदगुरु कबीर बढ़िया है, उनकी जय जयकार हो रही है, तो हमारा आचरण में वो बढ़िया कैसे होगा? हमारा आचरण, हमारा आचरण दिव्य कैसे बनेगा? हमारे महापुरुषों ने हम सब के लिए अपनी चेतना, अपना देशना, अपना जीवन लगा दिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ तो सोचें कि ये जीवन हम लेके कहां जा रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ये तो तय है कि हम सदा यहां नहीं रहेंगे, एक दिन हमें भी जाना है, पर वो काम करके क्यों ना जाएं कि थोड़ी सी जिंदगी हमारे लिए बहुत काम की बन जाए। ये थोड़ी सी जिंदगी संसार के काम आ जाए, देश के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, कुछ अच्छा करके जाएं। ये वही देश है ना जहां खुदीराम बोस और उधम सिंह जैसे लोग 20 साल से नीचे 14 साल 19 साल में देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और आज 20-20 साल का नौजवान अपने देश की संस्कृति से अनजान है, अपने महापुरुषों से अनजान है। आज छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूं भगत सिंह को जानते हो? वो सिर खुजलाता है, नहीं पता। तो किसको जानते हो? तो सलमान खान को जानते हो। भगत सिंह को नहीं जान रहा है, क्यों? आपने सिखाया नहीं। वो चंद्रशेखर आजाद को नहीं जान रहा है, आपकी बच्चियां लक्ष्मीबाई को नहीं जान रही। जो इस देश की वीरांगना से अनभिज्ञ है, जो इस देश के वीरों से अनभिज्ञ है, वो देश संस्कार में ऊपर कैसे उठेगा? ये वही मिट्टी है ना जिस मिट्टी में वीरता है, जिस मिट्टी में साधना है, जिस मिट्टी में तपस्या है, जिस मिट्टी में ऋषि मुनियों का तप है। आज क्या हो गया? हम इतने पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण में क्यों भागे चले गए कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता छोड़ दी, इंसानियत ही छोड़ दिए, धर्मानुचरण छोड़ दिए, माता पिता गुरु का सम्मान छोड़ दिए। आज जो महापुरुष हमारे असली नायक हैं, आज हम नहीं जानते हैं उनको। ये फिल्मी हीरो हीरोइन को बच्चे नायक समझ रहे हैं, हीरो समझ रहे हैं। वो लोग नायक नहीं, वो लोग खलनायक हैं, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असली नायक इस देश के भगत सिंह हो सकते हैं और हैं। नेताजी सुभाष इस देश के असली हीरो हैं, और वर्तमान में भारतीय सेना देश के असली हीरो हैं। अगर वो अपनी नींद गंवा करके अभी सियाचिन जैसे जगह में जहां माइनस तापमान 30 और 40 डिग्री होता है, हम लोग इतने में ही आग जला के बैठे हैं,
रजाई कंबल ओढ़ें और सोचिए देश के जवान माइनस तापमान होगा, जहां बर्फ जम जा रहा है, वहां भोजन कैसे करते होंगे। एक तरफ डर है दुश्मन की गोली सीने में न लग जाए, और एक तरफ है कि भारत माँ का तिरंगा नीचे न झुक जाए। किसके लिए? हमारे आपके लिए। आजादी के आंदोलन में 7 लाख से अधिक वीरों ने अपनी शहादत दे दी। किसके लिए? हमारे आपके लिए। क्या भगत सिंह ने यही सपना देखा था? महाराणा प्रताप ने यही सपना देखा था? वीर शिवाजी ने, नेताजी सुभाष ने यही सपना देखा था? तात्या टोपे ने यही सपना देखा था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही सपना देखा था कि हमारा देश इसी तरह भटके, जातियों में बटे, संप्रदायों में बटे, मेरा में चला जाए, मेरा तेरा में चला जाए, गांव मोहल्ले में देश बट जाए। उनका सपना यह था कि पूरा भारत ही नहीं, ये पूरा विश्व एक परिवार बन सके, सभी लोग समृद्ध हो सके। भगत सिंह ने जिस दिन ये अपने आप को देश के लिए न्यौछावर किया, उस दिन उन्होंने एक ही सपना देखा था कि ये देश संपूर्ण रूप से संगठित हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो। इसलिए वो जाते जाते कह गए, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितनी उम्मीद रही होगी उनको, कितना भरोसा रहा होगा देशवासियों पर, तभी तो उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, पर क्रांति की आग जला के जा रहे हैं। ए देशवासियों, ए देश के लोगों, तुम्हारे हवाले देश को सौंप के जा रहे हैं। भगत सिंह ने ये नहीं कहा कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि अब राम जी के हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारे हवाले, क्योंकि अब राम तुम्हें बनना है, चलो राम के पद चिन्हों पर, अब इतिहास तुम्हें बदलना है। अब वो रामत्व, वो वीरत्व तुम्हें जगाना है। और मैं अक्सर वो पंक्तियां याद करता हूं जो इसी गीत में नीचे आई है कि अगर आप समाज और राष्ट्र के लिए जागरूक हैं, अगर आप अपने महापुरुषों से कुछ शिक्षा लेते हैं, तो अपने भीतर की वीरता को जगाइए, अपने सामर्थ्य को जगाइए, और सोचिए कि मेरे होते अगर किसी माँ बहन बेटी पर कोई कुदृष्टि करे तो हम उसकी दृष्टि भी बाधित कर सकें। हम हमारे होते माता बहन बेटी हमारे छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए उसमें पंक्ति आई है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। अब ये तुम्हें ही जिम्मेदारी लेनी है, इसलिए अब ये आपके हवाले। कभी सोचिए एकांत में कि आप क्या कर रहे हैं। उम्र निकलता जा रहा है, क्या योगदान है इस देश में? हम जिस देश में जन्मे हैं, क्या देश का ऋण हम पर नहीं? क्या योगदान हम दे रहे हैं? हम सब कुछ ले रहे हैं, प्रकृति से, देश से ले रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं? इस देश की सेवा में हम क्या समर्पित कर रहे हैं? हमारे महापुरुषों ने अपनी पूरी आयु, अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दी। और हमारे भारत की तो उदारता रही है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहा है। ऐसा भाव अन्य किसी देश के पास नहीं है। चीन सीमाओं को हड़पना चाहता है, अमेरिका दूसरे देश को अपने अंदर करना चाहता है। भारत एकमात्र ऐसा उदार देश रहा है जिसकी सीमा ईरान से लेकर बर्मा तक था, लेकिन आज भले इसकी सीमा घटी है, बाकियों की बढ़ी। क्यों? क्योंकि भारत ने सदा कहा अतिथि देवो भव, भारत ने सदा कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, भारत ने सदा कहा वसुधैव कुटुंबकम। भारत युद्ध में विश्वास नहीं रखा, भारत ने बुद्ध में विश्वास रखा, ज्ञान में विश्वास रखा। इसलिए आज हम सबको यह तय करना है, सोचना है कि जो हमारे महापुरुषों ने कहा कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो क्या उस योग्य हम अपने बच्चों को बना रहे हैं? क्या वो योग्यता हमारे अंदर है? अगर नहीं तो वो योग्यता लानी है, वो योग्यता तय करनी है, पूरी करनी है। आप सोचिए, माता सीता जंगल में थी, लवकुश को उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने बहाना किया कि नहीं राम जी नहीं है तो लवकुश को हम संस्कार नहीं देंगे। ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवती, माताएं निर्माण करती हैं बच्चों का, सिर्फ जन्म नहीं देती हैं।
उनको संवारती है, निर्मित करती है। माता सीता ने संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, ना लक्ष्मण है, ना राम है, ना अयोध्या का कोई व्यक्ति है, लेकिन मैं अकेले लवकुश को इतना योग्य बना दूंगी कि कोई ये न कहे कि राम का पुत्र है, कैसा निकल गया। और माता सीता ने संकल्पित होकर के लवकुश को चरित्रवान बनाया, विद्वान बनाया, शक्तिवान बनाया। इतनी शक्ति भर दी, इतना संस्कार भर दिया कि जो सेना रावण से नहीं हारी वो लवकुश से हार गई। ये माता की शक्ति है। अगर आप आज ठान लेंगे तो अपने बच्चों में वो दिव्यता, वो संस्कार भर सकते हैं कि आज फिर पुनः घर घर में श्रवण कुमार जन्म ले सकता है, और फिर आपके बच्चे माता पिता के लिए खड़ा रहेंगे, आपके लिए खड़ा रहेंगे। तो ऐसे बच्चे, ऐसे संस्कार जब हर घर हर समाज में होगा तो भारत विश्व गुरु हो जाएगा, भारत पुनः सशक्त हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इसमें हम ये सोचें कि क्षण भर में हो जाएगा तो नहीं होगा। आजादी में ही 200 साल पहले, 800 साल मुगलों की गुलामी और 250 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम स्वतंत्र हुए, और कितने लोग शहीद हुए। तो ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है, जब हम धीरे धीरे जागृत होंगे, धीरे धीरे सजग होंगे, तो आज हमें बहुत चीजों से सामना करना पड़ेगा। पाश्चात्य संस्कृति पहले लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, अखबार के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर चौराहे पर पोस्टर है। आप कितना रक्षा करेंगे? हर आदमी मोबाइल में देख रहा है, और कोई जरूरी नहीं कि मोबाइल में सब भजन सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है। बहुत कम लोग हैं भजन सत्संग सुनते हैं। आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे जाने? तो बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी धर्म में इतनी ताकत है, कितना भी बादल सूरज को घेर ले पर वो अपनी उपस्थिति दिखा देता है कि मैं उगा हुआ हूं, चिंता मत करो। मुझे मेरी प्रकाश को जाने से तो रोक सकते हो, पर अंधेरा नहीं कर सकते। भले ही मैं दिखूं नहीं, लेकिन उजाला तो मैं रखूंगा। और यही अगर संकल्प हमारे भीतर हो जाए कि भले ही अंधकार हावी होगा, लेकिन ज्ञान का उजाला कभी मिट नहीं सकता, और एक समय ऐसा आएगा जब ज्ञान का उजाला पुनः पूरे विश्व में फैलेगा। तो इसी संकल्प के साथ शुभकामना देते, और चूंकि ये अंतिम दिन, अंतिम सत्र है, सबको हृदय से मंगल कामना। मूलचंद जी को एवं अन्य सहयोगियों को, जिन्होंने बहुत ही कम समय में संपर्क हुआ और संजोग बना, हम आपके बीच आए, आप सब ने हमारी बातों को सुना। मेरी बातें मेरी नहीं है, जब आप सुनकर अपने पास ले लेंगे वो आपकी बात हो जाएगी। तो जो बातें आपको अच्छी लगेगी आप रख लीजिएगा, जो अच्छी नहीं लगेगी वापस मुझे लौटा दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने कहा है, मैं ये नहीं कहता कि उसको मान लीजिए। हम कभी कोई संत नहीं कहते कि मान लीजिए। संत सदा कहते हैं जो आपने सुना है उस पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिएगा। चिंतन के बाद अगर उसमें से कोई सार निकलता है और आपको लगता है यह उपयोगी है, तो वो आपकी होगी, फिर मेरी बात नहीं रही। तो जो गुरुओं ने मुझे दिया वो मैं आपको दिया, और मैं भी इस पथ पर चल रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। हम सब यही संकल्प लें कि हमारे जीवन में सदा शुद्धता, सदा समृद्धि, सदा स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि हम सब मुसाफिर हैं, हम सब यात्री हैं। एक दिन एक लंबी यात्रा पर हम सब निकलेंगे, जो कि निर्वाण की यात्रा होगी, महायात्रा होगी। और इससे पहले कि उस यात्रा पर हम निकलें, इस जीवन में जो कर्तव्य हैं वो हम सबको पूरा कर लेना चाहिए। तो बस इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।